विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे विभव और विभवांतर के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे परिपथ के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे ओम का नियम, नेक्स्ट पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। आइए तो हम शुरू करते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय व विद्युत बल का अनुभव करे आवेश कहलाता है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। एक फॉर्मूले की बात करें तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा या नहीं किया तो इसको याद कर लें, Q बराबर NE। और एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। इस फॉर्मूले के उपयोग सवाल में करने पड़ते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो या जब सवाल में विद्युत धारा या समय दिया जाता है तो हम Q बराबर IT का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। नेक्स्ट बिंदु याद रखें, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और सूत्र की बात करें तो I बराबर Q/T, जहाँ पर I विद्युत धारा, T समय, Q कूलाम अर्थात विद्युत आवेश होता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है तथा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो 1 एम्पियर की परिभाषा पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। आप इस प्रकार का डायग्राम बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। और सूत्र में I बराबर Q/T में 1 कूलाम आवेश तथा 1 सेकंड तक रखते हैं और सूत्र में वैल्यू पुट करके हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम 1 एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है विद्युत विभव अथवा विभवांतर। एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होता है आवेश को अनंत से लिए जाने में किए गए कार्य बटे आवेश से भाग लगाने पर हमें विद्युत विभव अथवा विभवांतर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो परिपथ। विद्युत धारा के सतत प्रवाह एवं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। परिपथ में निम्नलिखित उपकरण जुड़े होते हैं। नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 कुंजी, नंबर 3 एमीटर, नंबर 4 वोल्टमीटर, नंबर 5 विद्युत प्रतिरोध, नंबर 6 धारा नियंत्रक। इन परिपथ में लगे उपकरणों के अलग अलग कार्य होते हैं। अगर कार्य की बात करें तो बैटरी परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखती है। कुंजी की बात करें तो यह परिपथ को बंद तथा चालू करने का कार्य करता है। एमीटर की बात करें तो यह परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है तथा इसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर नेक्स्ट उपकरण की बात करें तो वोल्टमीटर, यह परिपथ में प्रवाहित विद्युत वोल्टेज को मापता है। इसे हम परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रतिरोध की बात करें तो यह प्रतिरोध धारा के मान का विरोध करता है। अगर धारा नियंत्रक की बात करें तो यह धारा के मान को घटाता तथा बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करें उपकरण। पेपर में यह क्वेश्चन अति आवश्यक आता है कि चिन्ह द्वारा उपकरणों को बताइए। तो विद्युत सेल इस प्रकार बनाते हैं। सेल
या बैटरी इस प्रकार बनाते हैं। प्लग कुंजी इस प्रकार बनाएंगे हम। और बंद अथवा स्विच इस प्रकार बनाएंगे हम। तार संधि को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आगे उपकरण की बात करें तो तार क्रॉसिंग को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत बल्ब इस तरीके से बनाएंगे। प्रतिरोध इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तथा परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। ए मीटर की बात करें तो इस प्रकार बनाएंगे। वोल्ट मीटर की बात करें तो इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा किसी पदार्थ का अवगुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, जहाँ पर प्रतिरोध R है, विभवांतर V है और विद्युत धारा I है। प्रतिरोध की मात्रा की बात करें तो ओम होता है। नेक्स्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट परिभाषा या टॉपिक की बात करें तो चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की प्रकृति पर। नंबर 2 चालक की लंबाई पर। नंबर 3 चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नंबर 4 तापमान पर। इन चारों तत्वों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, परंतु पेपर में यह हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक तार का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध को संयोजन के आधार पर हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े होते हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर का मान बढ़ जाता है। अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम एक के नीचे एक जोड़ते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं सभी को हम 1/1 के रूप में लिखकर प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम के सूत्र की बात करें तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं साथ में जोड़ते जाते हैं और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। यह क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, प्रतिरोधों को प्रदर्शित करेंगे। प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। धारा का मान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर समान रहता है, परंतु विभवांतर का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर फॉर्मूला होता है IR। इस प्रकार पहले विभवांतर के लिए V1 बराबर I1 R1, इसी प्रकार दूसरे के लिए, इसी प्रकार तीसरे के लिए ज्ञात करेंगे। और धारा का मान जैसा कि आप लोग जानते हैं समान होता है, इसलिए I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I और फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त होता है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर सूत्र जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, R1, R2, R3। अगर आप बात करें तो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान बढ़ जाता है तथा विभवांतर का मान समान रहता है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला होता है V/R। पहले प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान होगा V/R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान होगा V/R2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान होगा V/R3। V कॉमन लेने पर कट जाएगा और हमें निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होगा। इसे हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त सूत्र या व्युत्पत्ति कहेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ओम का नियम।
अति महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसे प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों पर लगाए विभवांतर के अनुपाती होता है। अर्थात V का मान बढ़ाने पर I का मान बढ़ जाता है तथा I का मान बढ़ाने पर V का मान बढ़ जाता है। अनुक्रमानुपाती हटाने पर हमें एक नियतांक लिखना होता है जिसे हम R या प्रतिरोध कहते हैं। इस सूत्र को ओम का नियम कहते हैं, जिसमें V विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होती है, R प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट बात करें तो ओम के नियम के सत्यापन की। ओम के नियम के सत्यापन में इस प्रकार का हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक निम्नलिखित चित्रानुसार जोड़ते हैं। फिर एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं तथा वोल्टमीटर के द्वारा परिपथ में वोल्टेज को मापते हैं। अब कुंजी को चालू करते हैं तथा धारा नियंत्रक के मान को घटाते तथा बढ़ाते हैं तथा परिपथ में घटे हुए मान तथा बढ़े हुए मान को एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं और हमें निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें एक्स अक्ष पर विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं तथा वाई अक्ष पर विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। और ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध और चालक के प्रतिरोध R तथा उसकी लंबाई के अनुपाती होता है तथा अनुकृष्ट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूले की बात करें तो R बराबर ρL/A होता है। प्रतिरोधक की मात्रक की बात करें तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होने लगता है। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं और इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस पर आधारित उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस, विद्युत केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस चित्र में आप समझ पा रहे होंगे, यह एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इसे हम इलेक्ट्रिक केटली कहते हैं। यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, या हम बात करें तो यह उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विद्युत बल्ब, यह भी ऊष्मीय धारा पर आधारित उपकरण है। यह टोस्टर है। आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने कि विद्युत बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। और अगर यह क्वेश्चन आए पेपर में कि विद्युत हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत शक्ति के कुछ सूत्र होते हैं, जैसे P बराबर W/T। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर होता है VI, जहां पर V विभवांतर, I विद्युत धारा है। इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग सवाल में हम तब करते हैं जब हमें विद्युत धारा तथा विभवांतर दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो शक्ति का दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर I² × R। इस फॉर्मूले का उपयोग सवाल में तब किया जाता है जब सवाल में हमें विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर होता है V²/R। इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग हम तब करते हैं जब सवाल में विभवांतर तथा प्रतिरोध का मान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत ऊर्जा। किसी परिपथ में प्रवाहित विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत ऊर्जा के निम्नलिखित फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है W बराबर V × Q, जहां पर V विभवांतर तथा Q आवेश होता है।
नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो W बराबर होता है VIT। इस फॉर्मूले का उपयोग सवाल में तब किया जाता है जब सवाल में हमें वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी हो और हमें विभवांतर, विद्युत धारा तथा समय दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो W बराबर I² R/T। इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग सवाल में तब किया जाता है जब हमें विद्युत धारा, प्रतिरोध तथा समय दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो W बराबर V²/R/T। इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग सवाल में तब किया जाता है जब हमें विभवांतर तथा प्रतिरोध तथा समय दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे एक यूनिट भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। और एक पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक यूनिट बराबर क्या होता है, तो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल भी होता है। पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है।